नमस्कार दोस्तों, भारत शिक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, जो कहता है नो मैन शैल बी अ जज इन हिज ओन केस, यानी कि कोई भी इंसान अपने खुद के केस में जज नहीं हो सकता। इसी प्रिंसिपल एक्सप्लेन करती है कि जो जज होना चाहिए वो इम्पार्शियल होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए और बायस नहीं होना चाहिए। जब वो कोई डिसीजन दे रहा है उसका उस केस से कोई इंटरेस्ट, कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। यहीं पर बायस का मतलब समझाया गया है। बायस का मतलब होता है कि आप किसी भी तरीके से उसमें आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है। टाइप्स ऑफ बायस समझाए गए हैं। देयर इज 4 टाइप्स ऑफ बायस्ड: पिक्यूनियरी बायस, पर्सनल बायस, ऑफिशियल बायस और जुडिशियल ऑब्स्टेनिटी। ये 4 टाइप का बायस है जो समय के साथ इवॉल्व हुआ है। फर्स्ट आ जाते हैं पिक्यूनियरी बायस पर। देखिए, पिक्यूनियरी बायस का मतलब होता है कि कोई भी लिटिगेशन है, कोई भी उसमें आपका किसी भी तरीके का पिक्यूनियरी इंटरेस्ट है, उसके सब्जेक्ट मैटर में आपका कोई पिक्यूनियरी इंटरेस्ट है, तो उस केस में आप उसका फैसला, डिसीजन नहीं ले सकते, आप उस केस के जज नहीं हो सकते। यहाँ पर एक केस है जिसमें केस से बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा, बोहनम केस। ये 1610 बहुत पुराना केस है। इसमें क्या होता है, ये डॉक्टर बोहनम होते हैं, वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के डॉक्टर होते हैं, वहाँ के प्रोफेसर होते हैं। तो ये बिना लाइसेंस के उस यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे होते हैं। तो यूनिवर्सिटी क्या करती है, इनके ऊपर फ़ाइन चार्ज करती है, बिना लाइसेंस के पढ़ाने के रूप में इन पे ऊपर फ़ाइन लगाती है और कहती है कि जो फ़ाइन की अमाउंट है वो आधा किंग के पास जाएगा और आधा यूनिवर्सिटी के पास आएगा। तो ऐसे में चीफ जस्टिस जो कोक हैं वो डिसअलाउड कर देते हैं इस फ़ाइन को और कहते हैं कि इस जो फ़ाइन लगाया है यूनिवर्सिटी है उसका खुद का फाइनेंशियल इंटरेस्ट है इस डिसीज़न में, तो वो खुद ही इस चीज़ की जजमेंट नहीं दे सकता। दूसरा केस आता है NBGG बॉय वर्सेस कलेक्ट्रेट ऑफ थाना, 1965 का केस है। इसमें क्या हुआ था, जो चीफ जस्टिस था उनकी बेंच के पास एक केस आया। वो केस था एक कॉरपोरेटिव सोसाइटी की कोई लैंड होगी, उससे रिलेटेड कोई केस था। अब उस कॉरपोरेटिव सोसाइटी की जो लैंड थी उसमें उन चीफ जस्टिस का इंटरेस्ट था, वो मेंबर थे वहाँ के। तो यहाँ पर जो केस है और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ये बोला कि ये चीफ जस्टिस इस केस को नहीं देख सकते क्योंकि इनका खुद का पिक्यूनियरी इंटरेस्ट है इस कॉरपोरेटिव सोसाइटी के केस में। तीसरा, यहाँ एक और केस था मोहपात्रा एंड कंपनी वर्सेस स्टेट और ओडिशा, 1984 का। यहाँ पर क्या हुआ था, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन था, उसके लिए कुछ बुक्स सेलेक्ट की जानी थी और उसके लिए एक कमेटी बनाई गई। उस कमेटी के मेंबर्स रखे गए, उन्हीं बुक्स के कुछ ऑथर्स को रखा गया। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला गया था कि क्योंकि ये ऑथर्स की खुद की बुक्स यहाँ सिलेक्शंस में हैं, खुद की बुक सिलेक्ट की जा सकती हैं, तो हो सकता है ये लोग बायस्ड हो जाएं। ठीक है, तो ये रूल यहाँ पर अप्लाई होगा कि ये बायस्ड हो सकते हैं, इसलिए ये मेंबर नहीं हो सिलेक्टिंग कमेटी के। दूसरा आता है इसमें पर्सनल बायस। ये सेकंड टाइप का बायस है। देखिए, पर्सनल बायस का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि कोई आपका रिलेटिव है, कोई फ्रेंड है तो आप उसके लिए पर्सनली बायस्ड हो जाओ। नेगेटिवली हो सकता है, कोई आपका एनिमी है, किसी से आपके ग्रजेस हैं, वो आपके सामने केस लेकर आया है, तो वहाँ पर भी आप बायस हो सकते हो। तो पर्सनल बायस के केस में दोनों नेगेटिव और पॉजिटिव एस्पेक्ट आ सकते हैं कि अगर आपका कोई रिलेटिव, फ्रेंड है, कोई एनिमी है, तो उस केस में भी आप जज नहीं हो सकते क्योंकि वहाँ पर हो सकता है कि आप पर्सनली बायस्ड हो जाओ। यहाँ पर यही एक केस था, आरवी वर्सेस हैंडल का केस था। यहाँ पर जिस मजिस्ट्रेट के पास केस, जिस आदमी का केस आया, उस आदमी ने पहले उस मजिस्ट्रेट को पीटा हुआ था। उसका केस मजिस्ट्रेट के पास आया तो उस मजिस्ट्रेट को उस केस से हटा दिया गया। उसमें ये रखा गया कि ये हो सकता है कि एक्यूज्ड के खिलाफ पर्सनली बायस्ड हो जाए क्योंकि पहले से इनके ग्रजेस इसके साथ हैं। इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट एक केस आता है, वो है AK कृपैक का केस। इसका पूरा नाम है AK कृपैक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1969। इसमें क्या होता है, एन होता है, फॉर एग्जांपल एन होता है वो कैंडिडेट होता है सिलेक्शन ऑफ इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के लिए और वो सिलेक्शन बोर्ड का मेंबर भी होता है उसी टाइम पर। तो एन जो है बोर्ड में नहीं बैठता है क्योंकि उसका खुद का नाम कंसिडर किया जाता है उस सिलेक्शन के लिए। अब क्या होता है,
एन का नाम बोर्ड के द्वारा रिकमेंड किया जाता है पब्लिक सर्विस कमीशन में सिलेक्शन के लिए, और वो सिलेक्ट हो जाता है। और जो कैंडिडेट सिलेक्ट नहीं होता, अब वो क्या होता है, एन के सिलेक्शन के खिलाफ रिट पिटीशन फाइल करता है इस ग्राउंड पर कि उन्होंने प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को वायलेट किया है। तो यहाँ पर कोर्ट क्या करती है, उस सिलेक्शन को क्वेश कर देती है, क्योंकि वो कैंडिडेट भी था और सिलेक्शन बोर्ड का मेंबर भी था, तो ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। आता है थर्ड टाइप का बायस, जिसको ऑफिशियल बायस, सब्जेक्ट मैटर या डिपार्टमेंटल बायस भी बोलते हैं। ये थर्ड टाइप का बायस क्या होता है, इसमें ये बायस कब अराइज होता है, जब जज का जनरल इंटरेस्ट हो किसी सब्जेक्ट मैटर में, तब इस टाइप का ऑफिशियल बायस आता है सामने। इसमें जो इम्पोर्टेंट केस है वो है गुल्लापल्ली नागेश्वर राव वर्सेस एपी एसआरटीसी का केस। इस केस में क्या होता है, पेशनर होता है, उसका एक बिजनेस होता है, मोटर ट्रांसपोर्ट का बिजनेस होता है। आंध्र प्रदेश स्टेट बोर्ड ट्रांसपोर्ट बोर्ड होता है, वो सारे मोटर ट्रांसपोर्टेशन का जो वो काम होता है उसको नेशनलाइज करने के लिए एक स्कीम को पब्लिश करता है और ऑब्जेक्शन इनवाइट करता है कि अगर इससे रिलेटेड किसी को कोई ऑब्जेक्शन हो तो वो हमें बता दे। ऑब्जेक्शन क्या होते हैं, ऑब्जेक्शन दिए जाते हैं पिटिशनर के द्वारा, पर वो ऑब्जेक्शन खुद चीफ मिनिस्टर नहीं सुनते, बल्कि उनके सेक्रेटरी उस ऑब्जेक्शन को सुन लेते हैं और लिख लेते हैं, और फिर उसके बाद लिखे हुए ऑब्जेक्शंस को जाकर चीफ मिनिस्टर को दिखा देते हैं और चीफ मिनिस्टर उन ऑब्जेक्शंस को जो है अप्रूव कर देता है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है कि ये जो है ऑफिशियल बायस्ड है कि ऑब्जेक्शन किसी और ने सुने और कोई और उसके ऊपर फैसला दे रहा है, तो ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ जा रहा है कि सेक्रेटरी ने ऑब्जेक्शन चुने और मिनिस्टर उसका फैसला दे रहा है बिना सुने। फोर्थ टाइप का बायस आता है वो है जुडिशियल ऑब्ससेनिटी का बायस। फोर्थ टाइप का बायस है, ये न्यू टाइप का बायस्ड है जो कि सुप्रीम कोर्ट ने तब डिस्कवर किया था जब कोलकाता हाई कोर्ट के एक जज ने अपनी ही जजमेंट को अपहेल्ड कर दिया था, जब वो उस जजमेंट के ही खिलाफ अपील में बैठे थे। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि कोई भी जज अपनी ही जजमेंट के अपील में नहीं बैठ सकता, ये वॉयलेशन है नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स का। तो ये फोर्थ टाइप का जो बायस था वो सुप्रीम कोर्ट ने इसी डिसीजन में, इसी जजमेंट में डिस्कवर किया था। तो ये थे टाइप्स ऑफ बायस नेचुरल जस्टिस के।